गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज भी मैंने मॉर्निंग में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि टाइम नहीं था। प्लस मैं सोची एसएल से रिलेटेड अपडेट कर रही हूँ तो मैं एक ही बार ब्लॉग शूट करूँ, पूरे दिन भी नहीं। रूटीन फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, आप लोग स्किप भी कर देते हो। तो फिर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज मॉर्निंग बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ऑफिस जाने का मन नहीं करता है और कंटिन्यू ऑफिस जाना होता है, वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नहीं है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैं ऑफिस से आई, फिर मैं गई जिम, वर्कआउट किया, वर्कआउट करके आई। फिर उसके बाद अभी मैं रात के, मैं बता रही हूँ आप लोग को टाइम कितना हो रहा है। अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं। मैं 10 बजे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइज़, आप लोग के लिए सिर्फ शूट कर रही हूँ ब्लॉग, ताकि आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है मेरे ब्लॉग का। प्लस मैं थोड़े थोड़े टिप्स देते रहती हूँ, फिटनेस से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड। और मैंने कुछ चेंज सोचा है, वो चेंज मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग, ये ब्लॉग तो वैसे कल अपलोड होगा, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर बताना आप लोग, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं अभी फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग बना रही थी, तो मैं जिम योगा का, मैं देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज किए हो, उसके लिए थैंक यू सो मच कि मैम आप योगा का ब्लॉग और लेके आओ। प्लस हमें बताओ वर्क फ्रॉम होम, जो घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कह रही हूँ मैं, जो घर बैठे योगा करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें टिप्स दो। हम वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करें, कौन सा वर्कआउट करें, कौन सा योगा करें, योगा से क्या क्या बेनिफिट होता है, तो वो सब मैं लेके आऊँगी एक एक करके आप लोग के लिए। तो बस आप लोग को एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, जैसे आप लोग हमेशा करते हैं वैसे ऑलवेज। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों ने नोट देखा कि मैं एससीएल से रिलेटेड बताई थी, और आज आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स था। मैं कमेंट्स अभी रीड करती हूँ आपके सामने, तो गाइस ब्लॉग में बने रहना। गाइस थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, फ़ैन चल रहा है, क्योंकि पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। वैसे तो मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ, बट फिर भी। और मैं आज स्टैंड लगा के ब्लॉग बना रही हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि हाथ से बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो मैं सोची नहीं कि स्टैंड से बनाऊँगी, प्रॉपर ब्लॉग बनेगा, और आप लोग ये कैमरा भी नहीं वो होगा, तो फिर आप लोग इंटरेस्ट ले लोगे। तो आप लोग का एक कमेंट था कि हाउ इज़ द जॉब सिक्योरिटी इन एससीएल एंड फॉर बेंच एंड प्रोजेक्ट असाइंड एम्प्लॉय। तो देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये इन्होंने PY चैम्प ने किया है 3720। सो थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी मतलब आपने मुझे बोला, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने इस पर ब्लॉग नहीं बनाया था, तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो, जॉब सिक्योरिटी, आपको पता है कि आईटी में आप लोग जॉब करोगे या फिर नॉर्मल कंपनी हो या फिर दूसरी कंपनी हो, डिपेंड करता है। तो एससीएल में जॉब सिक्योरिटी है, प्लस एससीएल में गर्ल्स के लिए भी सिक्योरिटी है, बॉयज़ के लिए भी सिक्योरिटी है, और क्या क्या सिक्योरिटी है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ अभी। तो अभी जैसे मान लो अगर आप एससीएल में हो या फिर टीसीएस में हो, तो जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हो तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट से साइन करना होता है, बहुत सारे उसमें सिक्योरिटी होता है, बहुत सारे उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो सब आपको स्टार्टिंग में ही साइन किया जाता है। अगर देखो आप एससीएल में हायरिंग जॉब करते हो या फिर एससीएल में हायर होते हो, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी है मैं आपको पहले ये बताती हूँ। तो एससीएल में आप लोग को पता है बेंच प्रोसेस भी है। एससीएल में नॉन टेक्निकल ये तो जॉब रिलेटेड हो गया। और एज ए थर्ड पार्टी आप ज्वाइन करते हो तो क्या सिक्योरिटी है, अगर आप डायरेक्ट ऑन रोल ज्वाइन करते हो तो क्या सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो क्या जॉब सिक्योरिटी, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहले मैं थर्ड पार्टीज़ के लिए बात करती हूँ। थर्ड पार्टी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एससीएल से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग, क्योंकि आपकी वहाँ पे एससीएल पे कोई भी आपका नेम ही नहीं है या फिर कोई असाइनेशन नहीं है। आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट में टैग हो, जो वो प्रोजेक्ट सैलरी दे रही है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको। आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो सारी आपके थर्ड पार्टी पे होगी, जिस वेंडर के थ्रू आप ज्वाइन करोगे। देन आप आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 8 मंथ्स आप जब एससीएल में ऑन रोल हो जाते हो, देन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जॉब की, प्लस आपको मेडिकल, इनसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ऑन रोल हो गए तो उसके बाद आपको, जब तक आप खुद रिज़ाइन नहीं दोगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता है विदाउट वायलेंस। अगर आपके एंड से कोई वायलेंस हुई है या फिर आपने अब्यूज़ किया है,
तो आप निकल सकते हो। तो पेनल्टी भी लगती है अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आपको ये सिक्योरिटी 110% देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी कोविड आया था, तो बहुत सारी न्यूज़ में भी मैंने भी सुना था। उस टाइम मैं जॉब नहीं करती थी, उस टाइम मैं स्टडी कर रही थी बीटेक, तो कितने सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया। बट इस केस में क्या है ना गाइस, यहाँ पे एम्प्लॉय को एससीएल में नहीं निकालते हैं। वो क्या करते हैं, अगर प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, तो एससीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपको प्रोजेक्ट भी दिलाएंगे और वो आपको आगे मतलब जॉब सिक्योरिटी भी ऐसा रखेंगे। जैसे मान लो आप एक प्रोजेक्ट में टैग हुए, आप थर्ड पार्टी से ऑन रोल हो गए, फिर आप एक प्रोजेक्ट में टैग हुए, वो प्रोजेक्ट बीच में एंड हो गई, जैसे कि आप लोग को पता होगा या फिर नहीं पता है तो मेरी अभी प्रोजेक्ट एंड हुई थी और मैं बेंच पे भी नहीं गई थी। बेंच की क्राइटेरिया डिफरेंट है और फिर हर एक लोग बेंच पे नहीं जाते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है कौन कौन से प्रोफाइल को बेंच पे लिया जाता है। वो मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना रखी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। तो अगर प्रोजेक्ट एंड हो गया, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का बॉन्ड होता है 2 साल 3 साल 4 साल मैक्स से मैक्स, फिर वो अगर रहना है एससीएल में तो फिर वो रीसाइन होता है, नहीं है तो फिर दूसरी कंपनी में जाती है। ये आपको प्रोजेक्ट का रूल ही है। तो प्रोजेक्ट जब चेंज हुई तो वो प्रोजेक्ट गई। फिर एससीएल वाले क्या करते हैं, अगर मतलब मैनेजर ही वो प्रोजेक्ट के रहते हुए ही आपको या तो डिफरेंट प्रोजेक्ट दिला देंगे, नहीं तो फिर बेंच पे मूव करते हैं। जब प्रोजेक्ट कहीं पे न्यू आती है, क्योंकि आती रहती है प्रोजेक्ट जाते रहती है, तो फिर आपको वो न्यू प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो आपको नहीं निकालते, आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। और इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं होता है, सैलरी तो मिलती ही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, आपका प्रोफाइल जो आप जो काम कर रहे थे वो चीज़ थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा उस केस में। एक्सपीरियंस एज मतलब आप वर्क नहीं करो। अगर मान लो ज़्यादा टाइम के लिए बेंच पे हो, 1 साल 2 साल, अगर आपको विद इन 1 मंथ मिल जाता है, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर मिलता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका प्रोफाइल वही रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, प्रोफाइल ये वैकेंट से काउंट होते रहता है, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्लस सिक्योरिटी के मामले में आपको जॉब, ये मैंने पहले ही बोला, अभी भी बोल रही, जॉब बिल्कुल भी नहीं, ये अपने एंड से वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कुछ ना करो, काम ना करो, आओ जाओ, फिर भी एससीएल आपको रखेगी। ये बिल्कुल कहते हैं ना, विदाउट कुछ किए भी हमें मिल रहा है, वही वाला सीन है। लोग एससीएल पे बेंच पे 2-2 3-3 साल से है गाइस। मैं भी सुनती हूँ ना, 2 साल से लोग बेंच पे, सिर्फ सैलरी मिल रहा है, उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि मेल आते रहती है, हमें भी मेल आती रहती है, कौन बंदा को प्रोजेक्ट की नीड है, क्या है नहीं है, वो मेल चलते रहता है। तो उस केस में और आपको कैब फैसिलिटी देगी, आपको सिक्योरिटी फैसिलिटी है, कुछ भी अगर वायलेंस हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप मेल कर सकते हो, उस मेल का तुरंत रिस्पॉन्स होता है। जब आप एससीएल ज्वाइन करोगे ना, तो बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, कोबैक ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग है, जिसमें कि आपको ये बताया जाता है, वो फैक्ट है कि वो चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग में ही फॉलो होता है, वो चीज़ होती है। तो ये तो था सिक्योरिटी से। अगर गर्ल्स हैं, एक मिनट है इसको यार, गाइस ऑर्डर मंगाया था मैंने, वही आया तो फिर लेने गई थी। तो गाइस यही है सिक्योरिटी, आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके एंड से कुछ नहीं हो रहा है तो आप आराम से जॉब कर सकते हो और फिर लाइफ में करियर आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट कमेंट था, एक मिनट, ये है स्वाति जी का कमेंट था। इन्होंने बहुत सारा कमेंट्स किया है, हर एक उस पर इंटरव्यू नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं निकल रहा है, और तो लग नहीं रहा है कुछ आने का, होपलेस लग रहा है। देखो, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ गलत होता है कि घर वालों का प्रेशर होने लगता है जॉब करने के लिए, जॉब करो। जितना चीज़ें आसान लगती है ना, जॉब बोलना उतना आसान नहीं है बिल्कुल। ये घर वाले नहीं समझते हैं, बच्चे पे प्रेशर देते हैं, ये बहुत रॉन्ग है। आप जब खुद करोगे ना जॉब, फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ है। कहना बहुत ईजी है कि जॉब कर लो। अच्छा, आपने बीटेक किया है, टेस्ट, तो आप स्वाति जी, आप मुझे ये बताएं, आपने अभी तक कहाँ अप्लाई किया है, किस कंपनी में अप्लाई किया है? देखो, हर एक में ना ऐसा नहीं है कि सब में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है,
हर एक में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। जैसे मान लो आप आईटी में आते हो, अगर आप बीटेक किए हो, तो आई नो कि बहुत सारे फील्ड में है एप्टीट्यूड टेस्ट मस्ट कर दिया है, वर्सन टेस्ट मस्ट कर दिया है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाता है टेस्ट। तो मतलब मीन्स ऐसा भी है, अगर आपको एज अ क्लाइंट सपोर्ट में जाना है, मतलब एज अ एंड यूज़र सपोर्ट में आप यूज़र को सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है। तो आप अप्लाई करो। अगर आपको हेल्प चाहिए पर्सनली, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक दूंगी और मैं आपको गाइड करूँगी कि क्या चीज़ें आप करो ताकि आपकी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। तो ये मस्ट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। आपका तो कॉम्स थोड़ा बेटर होना चाहिए, ये मैं कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। कॉम्स थोड़ा बेटर होना चाहिए ताकि आप समझ लो, बोल लो। इतना तो नॉर्मल है, सभी कर लेते हैं आजकल। देन आपका सेकेंड, थोड़ा सा इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लो। मतलब आपको एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस बोलना है, ताकि ना हो चाहते हुए भी हो। बहुत सारे वेंडर हैं, थर्ड पार्टी जिसके थ्रू होती है। तो आपको अगर नहीं आइडिया है, अगर आपको जॉब करना है, तो अभी TCS में वैकेंसी चल रही है। आप मुझे अपने रिज्यूमे सेंड करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं लिंक्डइन ID ऐड कर दूँगी। अगर होता है तो मैं इस ब्लॉग में ऐड करूँगी, आप मुझे वहाँ मैसेज करो, मैं देन आगे आपके रिज्यूमे फॉरवर्ड करती हूँ। और रिज्यूमे भी बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आप एक इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। ये बहुत मस्ट है गाइस, क्योंकि वो आप अगर कहीं जाते हो तो बॉडी ढकने के लिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो वैसे हमारा जॉब प्रोफाइल के लिए हमारा रिज्यूमे ही हमारा कपड़ा है। तो वो अगर आपका अट्रैक्टिव होगा तो ऑटोमेटिक है कि आप अट्रैक्टिव, आपको लोग देख के ना चाहते हुए पसंद कर लेंगे। वही वाला सीन, कहते नहीं कि लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, तो लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो फिर उस टाइम में लड़की बहुत सुंदर बनती है, नहीं ये ऐसे पहनेंगे, वो ऐसे करेंगे। तो वही आप जब जॉब करने जा रहे हो तो खुद को पसंद करने के लिए जा रहे हो, तो वो आप ऐसा बन के जाओ, वैसे बाय बॉडी भी प्लस रिज्यूमे, आपका कपड़ा रिज्यूमे है तो आप वो चीज़ करो ताकि आप क्रैक कर पाओ। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको TCS या SCL या फिर IT में आने के लिए क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप जितना क्वालिफ़िकेशन कर पाओ कर लो, बेटर है आपके लिए। सिर्फ ग्रेजुएशन ही मत रखो। और 10th 12th पास जॉब तो करते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि बहुत ही बेकार तरीके से काम कराते हैं, प्लस बहुत प्रेशर में काम करना होता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप अपना कैरियर ना बर्बाद करें चक्कर में। देखो बहुत लोग क्या होता है ना कि मजबूरी है जॉब करना, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो लोग करेंगे ही करेंगे, अंडर प्रेशर भी आगे काम करते। लेकिन जिनके पास ऑप्शन है कि थोड़ा पढ़ाई करके अपना कैरियर ब्राइट करना है, तो आप प्लीज़ पहले स्टडी कंप्लीट करो, देन आप जॉब करना। जॉब तो लाइफ टाइम है यार, अगर आपको जॉब में घुस गए ना, फिर हो नहीं पाता कि मैं वो चीज़ छोड़ के निकल पाऊँ। अभी जैसे मैं ही जॉब कर रही हूँ, तो मेरा मन था MBA करने का, बट चांस ही नहीं मिल रहा है। पहले मुझे पता नहीं था तो मैं सोची थी डिस्टेंस कोर्स से कर लूँगी, बट अब क्या है ना, अगर आप डिस्टेंस कोर्स से करते हो तो बहुत जगह कंपनी में लेती नहीं है, वो रेगुलर क्वालिफिकेशन वो कर दिया उन्होंने, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर आप लोग देख लेना। बाकी जो भी कमेंट्स आप लोग कमेंट्स करना, मैं रिप्लाई करूँगी। गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, हो जाती है चीज़ें। आप थोड़ा सा मोटिवेट हो। देखो मैं अभी यूट्यूब चला रही हूँ, मैं पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं डेली डीमोटिवेट होती हूँ, मैं इतना करती हूँ फिर भी नहीं होता है, तो उससे चीज़ें ऑटोमेटिक है, इंसान डीमोटिवेट होता है। हर एक लोग क्या चाहता है कि मैं खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ, प्लस अच्छे पैसे कमाऊँ, ताकि लोगों के ताने नहीं सुने। आजकल लोग इसी चीज़ों से डरते हैं कि वो लोग ताना मार रहा है, तो ये चीज़ से आप मत डरो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ताकि आपको यकीन है खुद पे आप कर पाओगे, देन आप अचीव करोगे। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें करना। बाकी गाइज हम फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग बनाएंगे और अच्छी अच्छी शॉर्ट्स लेके आएंगे, उसमें सारा चीज़ मैं बताऊँगी क्या कैसे कैसे आप वेट लॉस करते हो। और फिर मुझे भी बॉडी चेंज करना है, स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ करना है, तो फिर चलिए निकालते हैं सैटरडे संडे टाइम और करेंगे मजे। कल है फ्राइडे, तो गाइस कल मैंने सोचा है मिनी ब्लॉग मैं सोच रही हूँ, आप लोग कमेंट्स करना, मैं पूरा मॉर्निंग से लेकर दिन तक दिखाऊंगी कैसे रहता है। मैं वैसे तो मिनी ब्लॉग नहीं बनाई, बट फर्स्ट टाइम लेट्स ट्राई, तो बने रहना। कल बहुत
कल नहीं परसों अपलोड होगा, तो परसों को ब्लॉग में मिलेंगे। कल ऑफिस जाना है, अभी जाती हूँ फटाफट डाइट लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।